दोस्तों, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ये दो ऐसी महान हस्तियां हैं जिनके बिना भारतीय फिल्म संगीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये दोनों ऐसे सिंगिंग लेजेंड्स हैं जिनके गाए गीत आज भी हर उम्र के लोग बड़े शौक से सुनते और गुनगुनाते हैं। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? इन दोनों कलाकारों ने अपना सिंगिंग करियर लगभग एक साथ ही शुरू किया और इसलिए इन दोनों में ना सिर्फ बहुत अच्छी दोस्ती थी बल्कि दोनों एक दूसरे की कला का बहुत सम्मान भी करते थे। संगीत के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान ने उनको पूरा ही संगीतकार बना के भेजा था, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं था किसी से और बगैर सीखे वो गाना ट्यून भी बना लेते थे, कभी कभी बोल भी लिखते थे। एक्टिंग तो वो बहुत अच्छी करते ही थे, इसमें कोई शक ही नहीं। और जैसा वो गाते थे मैंने ऐसा सिंगर नहीं सुना। दोस्तों, किशोर दा और लता जी की पहली मुलाकात कैसे हुई, इसका किस्सा इतना दिलचस्प और मजेदार है कि इस घटना के ऊपर एक नहीं बल्कि दो फिल्मों के सीन बनाए गए हैं। तो क्या था वो मजेदार वाकया और कौन सी फिल्मों के सीन लता दी और किशोर दा की पहली मुलाकात वाली घटना पर बने हैं, जानेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। हाँ, तो बात तकरीबन 1948 की है, जब किशोर दा और लता जी दोनों फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार नहीं थे बल्कि काफी नए थे। दोनों रोज बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो जाया करते थे क्योंकि इत्तेफाक से दोनों ही उस समय के मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश के म्यूजिक डायरेक्शन में गीत रिकॉर्ड कर रहे थे। किशोर दा फिल्म जिद्दी के लिए गीत रिकॉर्ड कर रहे थे जो 1948 में रिलीज हुई और लता जी फिल्म महल के गाने रिकॉर्ड कर रही थी जो 1949 में रिलीज हुई। और इत्तेफाक से दोनों ही फिल्में लता जी और किशोर दा के करियर की लैंडमार्क मूवीज थी। जिद्दी में किशोर दा ने एज अ प्लेबैक सिंगर पहली बार किसी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया जिसके बोल थे, ये गाना देवानंद पर फिल्माया गया। जिद्दी देव साहब की भी पहली हिट फिल्म साबित हुई। तो चलिए वापस आते हैं किशोर दा और लता दी की पहली मुलाकात के किस्से पर। तो हुआ कुछ यूं कि दोनों एक ही ट्रेन से सफर कर रहे थे पर एक दूसरे को नहीं जानते थे। लता जी ट्रेन से उतरी और बॉम्बे टॉकीज जाने के लिए तांगे में बैठ गई। किशोर दा को भी बॉम्बे टॉकीज ही जाना था, सो वो भी तांगे में बैठे और बॉम्बे टॉकीज चलने के लिए कहा। अब लता जी को लगा कि जरूर ये कोई मवाली लफंगा है जो पहले ट्रेन में और अब तांगे में मेरा पीछा कर रहा है। तो बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो आते ही लता जी फटाफट तांगे से उतरी और जल्दी से खेमचंद प्रकाश जी के पास पहुंची और उनसे किशोर दा की शिकायत कर दी कि ये लफंगा मेरा पीछा करते हुए स्टूडियो तक आ गया है। ये सुनकर खेमचंद जी हंसने लगे और लता जी से कहा, अरे लता, ये कोई लफंगा नहीं है, ये तो अशोक का भाई किशोर है जो मेरे साथ जिद्दी का एक गाना रिकॉर्ड कर रहा है। यह सुनकर लता जी बड़ी शर्मिंदा हुई और इस तरह खेमचंद जी ने पहली बार लता दी और किशोर दा को फॉर्मली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया। तो दोस्तों, ये था लता दी और किशोर दा की पहली मुलाकात का मजेदार किस्सा। तो चलिए अब जानते हैं कि किन फिल्मों में लता दी और किशोर दा के बीच हुए इस मजेदार वाकये को फिल्माया गया है। सबसे पहले जिस फिल्म में इस मजेदार किस्से पर बेस्ड सीन को फिल्माया गया वो फिल्म थी 1960 में आई फिल्म तीन देवियां। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे देवानंद, नंदा, कल्पना और सिमी ग्रेवाल। इस फिल्म के ओपनिंग सीन में देव साहब और नंदा दोनों एक ही बस में सफर कर रहे होते हैं और फिर एक ही स्टॉप पर उतरकर दोनों एक ही बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। नंदा जी आगे आगे और देव साहब पीछे पीछे। तो नंदा जी को लगता है कि देव साहब उनका पीछा कर रहे हैं।
ये सेम कुछ उसी तरह था जैसे किशोर दा और लता जी की पहली मुलाकात के दौरान हुआ था। यही किस्सा सन 1979 में आई फिल्म मंजिल में भी दोहराया गया। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी। फिल्म के ओपनिंग सीन में अमिताभ और मौसमी जी दोनों एक ही रोड पर चल रहे होते हैं। तो मौसमी जी को लगता है कि अमित जी उनका पीछा कर रहे हैं, जबकि दोनों एक ही जगह एक शादी के प्रोग्राम में जा रहे होते हैं। दोस्तों, असल जिंदगी में हुए ऐसे कई मजेदार वाकयात पर फिल्मी सीन बन चुके हैं। ऐसा ही एक मशहूर वाकया हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर और नरगिस जी के बीच भी हुआ था। इत्तेफाक से यह घटना भी 1948 की ही है, जब एक फिल्म के सिलसिले में राज कपूर पहली बार नरगिस जी से उनके घर पर मिले थे। जब वो नरगिस जी के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो घर में कोई नहीं था और नरगिस जी किचन में पकौड़े तल रही थी। जब नरगिस जी डोरबेल सुनकर दरवाजे पर आई तो उन्होंने अपने बेसन वाले हाथों से अपने बाल ठीक करते हुए दरवाजा खोला तो बेसन उनके बालों और चेहरे पर लग गया। इसी वाकये को राज कपूर साहब ने 1973 में आई अपनी फिल्म बॉबी में अपने बेटे ऋषि कपूर और फिल्म की हीरोइन डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया था। उस दौर में राज कपूर साहब और नरगिस जी की नजदीकियों के किस्से काफी मशहूर थे, पर बाद में नरगिस जी सुनील दत्त साहब से शादी करके सेटल हो गई। दोस्तों, ऐसा कई बार हुआ है कि किसी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड इंसिडेंट को हूबहू फिल्म में डाल दिया गया और उसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऐसा फिल्मी सीन याद हो जो रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड हो तो हमें कमेंट में लिखिएगा। आप लोग सीबीआई अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शर्मा जी पेपर निकालिए। शर्मा जी पेपर निकालिए, ऑर्डर्स के जल्दी करिए। और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।